अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम बात करने जा रहे हैं जी क्लासिकल कंडीशनिंग की फुल डिटेल। इसमें इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसकी क्या एग्जांपल्स हैं, इवान पावलोव जो हैं उनका क्या एक्सपेरिमेंट है इस पे, उसकी क्या डिटेल्स हैं, किस तरह से क्लासिकल कंडीशनिंग में नॉर्मल बिहेवियर प्रोड्यूस होते हैं और किस तरह से एबनॉर्मल बिहेवियर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। और इसमें और आगे जो भी एग्जाम्पल्स आ रही हैं, बॉय सैंडबॉक्स, ये सब चीज़ों हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ठीक हो गया। सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिकल कंडीशनिंग होती क्या है, इसमें क्या हो रहा होता है, लर्निंग हो रही होती है टेम्पोरल एसोसिएशन से। जो दो चीज़ों को आप एसोसिएट कर रहे होते हैं टेम्पोरली, दो इवेंट्स को एसोसिएट किया जा रहा होता है, दोनों को वो इकट्ठे हो रहे होते हैं, एक ही टाइम पे हो रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो पर्सन होता है वो अपने माइंड में उन दोनों चीज़ों को एसोसिएट कर लेता है कि अगर दोनों चीज़ें जो हैं वो एक काम कर रही हैं, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल काम एक चीज़ से हो रहा है तो वो समझता है दोनों चीज़ों से ही हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वो दोनों चीज़ें इकट्ठी हो रही होती हैं। तो इस चीज़ से जो लर्निंग हो रही होती है उसको हम कहते हैं कि वो क्या हो रही है, लर्निंग हो रही है किस चीज़ से, क्लासिकल कंडीशनिंग से। ठीक है, इसकी डिटेल में आपको सही समझ आएगी इवान पावलोव के एक्सपेरिमेंट से। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा होता है, पर्सन जो है वो दोनों इवेंट्स को सेम वे में परफॉर्म, मतलब उन पर रिस्पॉन्ड जो है वो सेम वे में कर रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक इवेंट जो है वो उसके लिए क्या है, जॉयफुल है। ठीक है, तो जो साथ उसके इवेंट हो रहा है, उस जॉयफुल इवेंट के साथ साथ जो इवेंट हो रहा है वो उसको लगेगा कि वो भी जॉयफुल है, वो दोनों को लेकर जॉय फील करेगा, दोनों को लेकर रिलीफ फील करेगा। ठीक हो गया। अगर एक शख्स जो है वो आपको हैप्पी फील आप उससे करते हैं तो उसके साथ में जो हमेशा उसका कोई दोस्त होता है जो उसके हमेशा साथ होता है, तो आप क्या होगा कि कुछ टाइम बाद उस दोस्त को देख कर भी हैप्पी फील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, क्लासिकल कंडीशनिंग हो गई है। जितना ज़्यादा वो दोनों जो इवेंट्स हैं को इकट्ठे इकट्ठे हो रहे होंगे, उतनी ज़्यादा क्लासिकल कंडीशनिंग जल्दी हो रही होगी और अच्छी हो रही होगी। ठीक है, ये चीज़ें हमें पता चली हैं बिहेवियरल मॉडल से। अब ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग है ये नॉर्मल बिहेवियर को भी प्रोड्यूस करी होती है और साथ साथ एबनॉर्मल बिहेवियर को भी प्रोड्यूस करी होती है। अगर दो इवेंट्स जो इस तरह, अगर कोई इवेंट इस तरह से है जो जिससे आप एबनॉर्मल फंक्शन मतलब कर रहे हैं, जो आपके लिए मतलब अच्छा नहीं है, आपकी फंक्शनिंग को ख़राब कर रहा है, आप उससे एबनॉर्मल फील कर रहे हैं, तो उसके साथ जो कोई इवेंट हो रहा है तो उससे भी आप क्या करेंगे, एबनॉर्मल फील करेंगे। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो किसकी है, पावलोव एक्सपेरिमेंट की। इवान पावलोव जो है वो फेमस रशियन साइकोलॉजी फिजियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, क्लासिकल कंडीशनिंग को सबसे पहले जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, उसको डिमॉन्स्ट्रेट किया था और इस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, किस पे, एनिमल स्टडीज़ की थी। ठीक है, और इन्होंने डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था। ये करते क्या थे कि डॉग जो था वो क्या करता था, उन्होंने नोटिस किया कि जब भी वो डॉग के सामने मीट पाउडर, जो बाउल था, मीट था जिसके अंदर मीट पाउडर था, ठीक है, वो जब भी उसके सामने प्रेजेंट करते थे, डॉग को देते थे, तो डॉग क्या करता था, स्लाइवेशन स्टार्ट कर देता था। ठीक है, खुद ब खुद स्लाइवेट करने लग जाता था। तो फिर उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने जब उसको डॉग को वो मीट पाउडर देते थे तो उससे पहले उन्होंने क्या किया, साउंड ऑफ बेल बजाई। ठीक है, एक बेल थी, उसको साउंड किया, उसको रिंग किया। डॉग को कोई फ़र्क नहीं पड़ा उस बेल से। ठीक है, फिर उस थोड़ी देर बाद उन्होंने उसको मीट पाउडर दिया, डॉग ने फिर स्लाइवेट किया। सही हो गया। उसके बाद इसी तरह उन्होंने बार बार किया कि वो जब भी मीट पाउडर देते थे तो उससे पहले, साथ ही उसके बिल्कुल साथ ही वो क्या करते थे, पहले साउंड ऑफ बेल बजाते थे। ठीक है, और उसके बाद जो है वो मीट पाउडर देते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता डॉग को ये लगने लग गया कि जैसे जैसे वो बेल, जैसे ही बेल सुनता था, अभी मीट पाउडर आता भी नहीं था, तो उसकी स्लाइवेशन स्टार्ट हो जाती थी। ठीक है, उसने लर्न कर लिया कि उसने साउंड ऑफ बेल पे भी स्लाइवेट करना है। ठीक है, उसने मीट पाउडर को साउंड ऑफ बेल के साथ एसोसिएट कर लिया। उसको ये लर्न हो गया कि जब भी बेल बजी है तो इसका मतलब है अब उसको मीट पाउडर मिलने वाला है। ठीक है, तो उससे वो जो है उसकी भूख स्टार्ट हो गई खुद ब खुद और उसने स्लाइवेशन स्टार्ट कर दी। स्लाइवेशन तब स्टार्ट होती है जब सही शदीद वाली अंदर भूख लगी हो। ठीक है, तो इस बिहाफ पर वो क्या करने लग जाता था, स्लाइवेट करने लग जाता था। अब ये हो क्या रहा है कि पहले क्या है, ठीक है, पहले जब बेल बजी है, टोन बजी है, साउंड ऑफ बेल हुई है, तो उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। ठीक है, तो नो रिस्पॉन्स हो रहा है यहाँ पर। पहले बेल बजी है तो उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा। तो अब जो बेल बजी है उस पर क्या हो रहा है, पहले बेल बजी है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं ना हो रहा, तो पहले जो बेल बजी है उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, न्यूट्रल स्टिमुलस है, जो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। ठीक है, और कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा इससे, लेकिन उसके दौरान फिर उन्होंने क्या किया, लेकिन जब उन्होंने मीट दिया है, ठीक है, मीट पाउडर हुआ है, जब उन्होंने मीट पाउडर दिया है तो उससे खुद ब खुद स्लाइवेशन स्टार्ट हो गई है। तो मीट यहाँ पर क्या है, एक अनकंडीशनड स्टिमुलस है, मतलब जो खुद ब खुद हो रहा है, उसमें आपने कोई कंडीशनिंग नहीं की हुई। मीट पाउडर आपने दिया और खुद ब खुद डॉग ने क्या किया, स्लाइवेशन स्टार्ट कर दी नेचुरली। तो ये एक उसका नेचुरल रिस्पॉन्स है, इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है, स्लाइवेशन। ठीक है,
जब मीट से हो रही है। तो मीट हमारे पास क्या है, एक अनकंडीशनड स्टिमुलस है, और स्लाइवेशन हमारे पास क्या है, एक अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पर क्या हुआ, कंडीशनिंग हुई। ये सारे काम बिफोर कंडीशनिंग है कि टोन जो है, साउंड ऑफ बेल जो है उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं है, लेकिन मीट पे रिस्पॉन्स है स्लाइवेशन का। फिर उन्होंने यहाँ पर क्या किया कि पहले टोन बजाई, बेल बजाई, ठीक है, फिर उसके बाद मीट दिया, ठीक है, और उसके साथ फिर आगे क्या हुआ, स्लाइवेशन हुई। अब यहाँ पर सब कुछ न्यूट्रल है, मतलब ये जो साउंड ऑफ बेल है अभी वो न्यूट्रल थी। मीट यहाँ पर क्या है, अनकंडीशन स्टिमुलस है, और स्लाइवेशन अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। लेकिन जब उन्होंने बहुत ज़्यादा पेयरिंग की, पहले साउंड ऑफ बेल, फिर मीट, और फिर रिस्पॉन्स हो रहा है, तो ये मतलब यहाँ पर क्या हो गई, कंडीशनिंग हो गई। तो फिर आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ कि अभी वो सिर्फ टोन बजाते थे, तो उससे क्या हो जाता था, स्लाइवेशन प्रोड्यूस हो जाती थी। ठीक है, ये थोड़ा सा पीछे जाएगा, इससे क्या हुआ, स्लाइवेशन प्रोड्यूस हो गई। तो ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो टोन है जिसने आप स्लाइवेशन प्रोड्यूस कर दिया, वैसे टोन का कोई ताल्लुक नहीं है उसकी भूख से, उसकी स्लाइवेशन से। ठीक है, लेकिन अब जो है वो जैसे ही वो टोन बजाते थे और वो स्लाइवेशन करने लग जाता था, तो यहाँ पर हम टोन को क्या कहेंगे कि ये क्या है, एक कंडीशनड स्टिमुलस है। इस स्टिमुलस की कंडीशनिंग हो गई है डॉग के रिस्पॉन्स के साथ, और जो यहाँ पर स्टिमुलस अब कंडीशनड हो चुका है उसको हम कहेंगे कि ये कंडीशनड स्टिमुलस है। ठीक है, CS मतलब कंडीशनड स्टिमुलस, और जो रिस्पॉन्स अब इस कंडीशनड स्टिमुलस की बिहाफ पर हो रहा है उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, कंडीशनड रिस्पॉन्स है। स्लाइवेशन यहाँ पर क्या है, कंडीशनड रिस्पॉन्स है। ठीक हो गया। और अब यहाँ पर वो मीट भी जब भी लाते थे तो मीट पे भी आपको तो मस्ट है कि स्लाइवेशन होनी ही होनी है, तो वो एक अनकंडीशन स्टिमुलस है, और जो रिस्पॉन्स यहाँ पर हो रहा है स्लाइवेशन मीट से जो हो रही है वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। ठीक है, ये तो पहले भी हो रही थी, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा आफ्टर कंडीशनिंग भी। लेकिन ये जो काम हुआ है ये न्यू हुआ है, ये वाला जो काम है, तो ये जो काम है ये किस बिहाफ पर हुआ है, कंडीशनिंग की बिहाफ पर हुआ है। तो जो ये कंडीशनिंग से काम जो हुआ है इसे हम कहेंगे कि ये कंडीशन स्टिमुलस है और ये कंडीशन रिस्पॉन्स है। ठीक है, ये था जी इवान पेवलॉव का एक्सपेरिमेंट। अब हम देखते हैं कि क्यों, किस तरह क्लासिकल कंडीशनिंग से नॉर्मल बिहेवियर भी लर्न होते हैं और एबनॉर्मल बिहेवियर भी लर्न हो रहे होते हैं। नॉर्मल बिहेवियर किस तरह से हो रहे होते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो क्या कर रही होती है, बहुत सारे नॉर्मल बिहेवियर को भी एक्सप्लेन करती है, उससे हम नॉर्मल बिहेवियर को भी लर्न कर रहे होते हैं। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि अगर जो है कोई पर्सन है जिसको आप लव्ड वन कोई पर्सन है, ठीक है, तो जिसके आने से आपको लव फीलिंग्स आती हैं, तो जब भी वो पर्सन आएगा उसने एक परफ्यूम लगाया होता है स्पेसिफिकली, ठीक है, और वो फिर वो जो उस पर्सन को देखकर आपको वो लव फीलिंग्स आ रही होती हैं, तो जब अगर वो पर्सन नहीं भी है लेकिन आप सिर्फ वो स्मेल जो परफ्यूम वो वियर करता है आप उसको सुनेंगे, आप उसको मतलब महसूस करेंगे, तो आपकी खुद ब खुद लव फीलिंग्स जो है वो इमर्ज हो जाएंगी। तो आपने यहाँ पर क्या किया, उस परफ्यूम की स्मेल को आपने एसोसिएट कर लिया अपनी लव फीलिंग्स के साथ, सॉरी एसोसिएट कर लिया अपने लव्ड पर्सन के साथ। ठीक है, जिसमें आपका जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ लव फीलिंग्स का वो खुद ब खुद इमर्ज हो गया, क्योंकि आपने उन दोनों चीज़ों को पेयर कर लिया था आपस में। ठीक है, उस पर्सन को और उस परफ्यूम को, स्मेल को। ठीक हो गया। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि दिस परफ्यूम, पहले उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं था उसके ऊपर, ठीक है, लेकिन जब वो बार बार आपने उसको एसोसिएट किया उन दोनों चीज़ों को, तो उससे आपकी फीलिंग्स इमर्ज हो गई। ठीक हो गया। ये एक सिंपल सा एक नॉर्मल सा बिहेवियर था जिसको आपने लर्न कर लिया किस बिहाफ पर, क्लासिकल कंडीशनिंग की बिहाफ पर। ठीक है, लेकिन इसी तरह से एबनॉर्मल बिहेवियर्स भी क्लासिकल कंडीशनिंग की फॉर्म में जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग की वजह से लर्न हो रहे होते हैं। किस तरह हो रहे होते हैं, कंसीडर अ यंग बॉय, यहाँ पर उन्होंने हमें एक पूरा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ठीक है, कि यंग बॉय का जो कि डॉग से जो है वो फियर फील करता था, और वो क्यों फील करता था और क्या वजह थी, किस तरह से उसने एसोसिएट किया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, यंग बॉय था जो क्या करता था, नेबर्स का एक बड़ा सा डॉग था उससे वो बहुत ज़्यादा डरता था, ठीक है, फ्राइटन था। तो अब वो क्या हुआ कि वो पेरेंट्स को पता था कि जाहिर सी बात है वो जब भी उसको देखता था वो बाहर निकलता था, वो डॉग जो है वो, हालांकि वो डॉग जो है वो बंधा हुआ होता था, लेकिन वो क्या करता था, वो बार्किंग करता था डॉग। ठीक है, तो वो बच्चा उसको देखकर बहुत ज़्यादा खौफज़दा महसूस करता था। ठीक है, पेरेंट्स को इस बात का तो पता चल ही गया कि ये जो बच्चा है इसके अंदर क्या है, फियर ऑफ डॉग्स है। ठीक है, लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसको क्या किया उन्होंने, पेरेंट्स जो है उसको लेकर गए बीच पे, वहाँ पर उसने सैंड देखा। ठीक है, और उसने सैंड को देखकर वो उसी तरह उसको देखकर उसको चिल्लाने लग गया और वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा महसूस करने लग गया। अब वो बहुत परेशान हो गई कि सैंड को देखकर उसको किस किस्म का मतलब खौफ आया, वो इससे क्यों डर रहा है। तो असल में हुआ ये था कि जो वो डॉग था नेबर्स वाला, ठीक है, जब भी वो डॉग उस पर बात करता था, वो मतलब उन्होंने क्या किया था, नेबर्स ने डॉग के सामने एक बहुत सारा एक बड़ा सा सैंड बॉक्स था, ठीक है, जो उन्होंने वहाँ पर रखा हुआ था, जिसके अंदर डॉग जो है वो क्या करता था, खेलता था।
ठीक है। तो अब जब भी वो डॉग जो है वो बात करता था बच्चे पे और बच्चा जो है वो डर जाता था, ठीक है, तो साथ में वहाँ पर सैंड बॉक्स भी तो होता था, ठीक है। डॉग बच्चा जब भी डॉग को देखता था साथ में वो सैंड को भी देख रहा होता था, ठीक है। और वो इस तरह क्या हुआ कि डॉग के साथ साथ वो उस सैंड से भी डरना शुरू हो गया, ठीक है। तो अब ये अंदर ये क्या हुआ, ये जो सैंड से उसका जो फियर है ये एक एबनॉर्मल फियर है, ठीक है। सैंड तो कोई किसी किस्म का आपको खौफ नहीं दे रही होती है, उससे वो जो डरना उसका स्टार्ट हो गया, एक एबनॉर्मल फियर स्टार्ट हो गया, एक फोबिया स्टार्ट हो गया, ठीक है। फोबिया होता है कि जो अनरीजनेबल फियर होता है। अब सैंड से डरना कोई रीजनेबल फियर नहीं था, ठीक है। डॉग से डरना बनता था, ठीक है, बच्चे डरते हैं, लेकिन सैंड से डरने वाली कोई बात नहीं थी। तो इस वजह से ये क्या हुआ, एक अनरीजनेबल फियर हो गया। और ये किस वजह से हुआ, क्योंकि उसने उस डॉग को एसोसिएट कर दिया था सैंड के साथ, ठीक है। जहाँ कहीं भी वो सैंड देखता था वो उसी तरह से फियर फील करता था जिस तरह वो डॉग को देख कर करता था, ठीक है। उसने पेयर कर लिया दोनों को। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि एक एबनॉर्मल बिहेवियर लर्न हुआ है, किस वजह से हुआ है, पेयरिंग की वजह से, डॉग की और सैंड की, ठीक हो गया। उसने अपने उस फ्राइटन बिहेवियर को, अपने उस फेयर को उन दोनों के साथ एसोसिएट कर दिया, डॉग और सैंड के साथ। ये था जी नॉर्मल बिहेवियर और एबनॉर्मल बिहेवियर, और साथ में हमारे पास है वॉन पेवलॉव का एक्सपेरिमेंट जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग में है। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।